हेलो यूट्यूब ऑडियंस। अपने इस कोड जावा ट्यूटोरियल सेशंस में हमने लास्टली कंस्ट्रक्टर डिस्कस किया था, राइट? अब हम बात करने वाले हैं इंस्टेंस ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट इट। लेट्स डायरेक्टली मूव टू आवर एक्लिप्स आईडी और वहीं पे हम समझते हैं कि इंस्टेंस ब्लॉक एंड स्टैटिक ब्लॉक क्या होते हैं। सो फॉर दिस मैं अपने वही जो हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट अभी तक चल रहा है उसमें एक क्लास बनाता हूँ। क्लास बनाने के लिए आपको पता है ये न्यू एंड देन क्लास, और इस क्लास का नाम रखते हैं हम ब्लॉक्स इन जावा। हिट एंटर एंड यहाँ पे हम एक कमेंट डाल देते हैं इंस्टेंस ब्लॉक। ओके, तो इंस्टेंस ब्लॉक समझते हैं क्या होता है। अब इंस्टेंस ब्लॉक को समझने से पहले आप एक बार पीछे जाइए और सोचिए कि हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था, राइट? और कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर का यूसेज क्या होता है। सो कंस्ट्रक्टर एक सिंपल स्पेशल मेथड था जो कि इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने का काम करता था। ओके, और जब भी हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते थे ड्यूरिंग आवर ऑब्जेक्ट क्रिएशन, सो क्या होता था, ये जो इंस्टेंस वेरिएबल थे जो यहाँ डिफाइन किए थे वो हम इनिशियलाइज कर लेते थे उस कॉल में। अब इंस्टेंस ब्लॉक क्या करता है? इंस्टेंस ब्लॉक जावा में एक विदाउट नेमिंग ब्लॉक है। विदाउट नेमिंग ब्लॉक मतलब जिसका कोई नाम ही नहीं है, ऐसा ब्लॉक। तो मतलब आप देख रहे हो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड क्लोज, दैट मीन्स ये एक इंस्टेंस ब्लॉक बन गया है आपका। ओके, अब ये इंस्टेंस ब्लॉक क्या करेगा? अब जैसा कि इसका नाम कहता है इंस्टेंस, तो ये भी जो इंस्टेंस वेरिएबल होंगे उनको इनिशियलाइज करने का काम करेगा। या फिर आप उसमें कोई भी मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, जैसे कि इंस्टेंस वेरिएबल में ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे आप कोई वैल्यू डालना चाहते हैं एंड उसमें कोई मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, तो आप वो मैनिपुलेशन इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर कर सकते हैं। और इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है कि मतलब ये कंस्ट्रक्टर से पहले एग्जीक्यूट होगा या बाद में एग्जीक्यूट होगा, वो हम अभी देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ एक प्रिंट स्टेटमेंट डालता हूँ और जिसमें अपने लिख लेते हैं इंस्टेंस ब्लॉक। अब एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम इस क्लास का, ब्लॉक्स इन जावा, एंड उसमें भी हम एक प्रिंट स्टेटमेंट डालते हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम समझ सकें कि इनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। पहले कौन एग्जीक्यूट हो रहा है, इंस्टेंस हो रहा है या फिर कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है? कंस्ट्रक्टर। ओके ओके, और इनका फिर हमें इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ताकि हम समझ सकें एग्जीक्यूशन प्रोसेस। हम मेन मेथड बनाते हैं अपना, वही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसका एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, एंड इसको एक लोकल रेफरेंस वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं। ऑलराइट, तो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया। तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं हमें पता है कि उसका जो जीरो आर कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हम यहाँ कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते, तो जीरो आर कंस्ट्रक्टर उसका कॉल हो जाएगा। लेकिन अभी समझते हैं कि ये कब कॉल होगा फिर इंस्टेंस ब्लॉक। सो लेट्स एग्जीक्यूट एंड सी दी रिजल्ट, एंड बिफोर एग्जीक्यूटिंग डोंट फॉरगेट टू सेव दिस वन। सो रन। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि इंस्टेंस ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट होता है कंस्ट्रक्टर से। ओके, कंस्ट्रक्टर से भी पहले अगर कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो वो कौन सा है? इंस्टेंस ब्लॉक। अब इसको याद रखना आप लोग। अब मैं यहाँ पे एक प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, लेट्स से इंट एंड सम व्हाट्स ए मार्क्स। ओके, अब मैंने इस मार्क्स को यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी है, मार्क्स इक्वल्स टू 10। ओके, बिकॉज हमने बनाया है मार्क्स, नॉट मार्क। ओके, अब इसी सेम वैल्यू को मैं प्रिंट कराता हूँ। ओके, इसके अंदर भी प्रिंट कराता हूँ। सो लेट्स से यहाँ पे हम वो करते हैं, मार्क्स की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, तो क्या आएगा? मार्क्स एंड द सेम वैल्यू मैं यहाँ पे री इनिशियलाइज करता हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर विद दी 20, और ये यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, इसको चलाते हैं। सो लेट्स एग्जीक्यूट एंड सी द रिजल्ट।
तो हमने इंस्टेंस ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट होता है वो हमने देख ही लिया है, उसके अंदर हमने इसको मार्क्स में 10 वैल्यू असाइन की तो यहाँ प्रिंट कर दी, और कंस्ट्रक्टर में उसी वैल्यू को हमने दोबारा रीअसाइन किया विद द 20 और यहाँ प्रिंट कर दिया। तो इनका यूज़ क्या है? यूज़ तो देखो सिंपल है कि जो ये इंस्टेंस वेरिएबल होंगे उनको, ओके, इंस्टेंस वेरिएबल को क्या करेगा, इनिशियलाइज ही करेगा अगर उनमें कुछ भी वैल्यू डालनी है। लेकिन अब ये सेम काम हम कंस्ट्रक्टर में भी कर रहे थे पहले, ठीक है, तो हमें इंस्टेंस ब्लॉक की ज़रूरत क्यों पड़ी? ओके, तो इसको समझने के लिए चलो एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। को समझने के लिए एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम इस कंस्ट्रक्टर में लेट्स से इंट m एक नाम का वेरिएबल देते हैं। अब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम जावा ब्लॉक्स लेट्स से इसको 2 नाम दे देते हैं और यहाँ पे हम उसमें वैल्यू पास कर देते हैं 21। तो ये वाला जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ये इस नए वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब जब हमने एग्जीक्यूट किया तो आप लोगों ने देखा कि जब ये वाला पहला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो इंस्टेंस 1 कॉल हुआ, मीन्स द इंस्टेंस ब्लॉक कॉल हुआ, और फिर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। फिर जब हमने ये वाला कॉल किया फिर से वही सेम इंस्टेंस ब्लॉक कॉल होता है, ओके, फिर से वही सेम इंस्टेंस ब्लॉक कॉल हुआ और देन ये हुआ। सो आप जितनी भी बार कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे या ऑब्जेक्ट बनाएंगे जावा के अंदर तो सेम इंस्टेंस ब्लॉक कॉल होता है। सो मान लो कि यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मैं किसी कुछ प्रॉपर्टीज़ को तो सेम रखूँ, ओके, कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेम रखो एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ को मैं कंस्ट्रक्टर में डिफरेंट इनिशियलाइज करूँ। लेट्स से कि मैं एक और प्रॉपर्टी बना देता हूँ यहाँ पे, इससे समझने में आसानी होगी कि इंस्टेंस ब्लॉक और उसको क्या हुआ है, स्ट्रिंग चैनल नेम, ओके, एंड इसको हम बदल के चलो मार्क्स ही रखते हैं। तो इसमें 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 और इसको यहाँ पे हम m डिफाइन कर देते हैं, m इनिशियलाइज कर देते हैं। अब इस एग्जांपल को समझना है कि चैनल नेम में कहीं भी इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चैनल नेम को इनिशियलाइज करता हूँ अपने यहाँ पे इंस्टेंस के अंदर, इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर। चैनल नेम क्या है अपना, डी कोड क्रेविंग, ओके। अब इससे होगा क्या, इससे कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर इस क्लास में कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे लेकिन चैनल नेम हमेशा कोड क्रेविंग को ही रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर आपको यही सेम चीज़ कंस्ट्रक्टर में करनी होती तो आपको ये सेम लाइन कॉपी और पेस्ट करनी पड़ती हर एक कंस्ट्रक्टर में ताकि हर ऑब्जेक्ट के साथ वो असाइन हो। बट इंस्टेंस ब्लॉक का यूसेज यही है कि आप एक बार उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दो, फिर आप कितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ वो सेम प्रॉपर्टी सेम हर एक कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज रहेगी रहेगी। मतलब ये कोड क्रेविंग चैनल नेम यहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा और यहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा। लेकिन अगर आपको कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करते तो इसी सेम लाइन को यहाँ पे भी पेस्ट करना पड़ता और यहाँ पे भी पेस्ट, तो इससे कोड का जो डुप्लीकेशन है वो बढ़ जाता। तो ये मेन यूसेज है इंस्टेंस ब्लॉक का। और अगर ये क्वेश्चन आता भी है कि भाई कंस्ट्रक्टर में भी हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं और इंस्टेंस ब्लॉक में भी इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो इनमें डिफरेंस सिर्फ यही है कि आप एक सेम प्रॉपर्टी को अगर सेम वैल्यू असाइन कर रहे हो हर एक कंस्ट्रक्टर में तो इट्स बेटर टू कीप इट इन दी इंस्टेंस ब्लॉक नॉट इन दी कंस्ट्रक्टर, ओके। अब दूसरी चीज़ आती है हमारे पास, ये था कहानी इंस्टेंस ब्लॉक की। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, व्हाट इज़ स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक का क्या यूसेज है? तो ये इंस्टेंस ब्लॉक होता है सिर्फ इनिशियलाइज करने के लिए, किसको, इंस्टेंस वेरिएबल को। बट सपोज आपको इस क्लास को लोड होते टाइम मतलब जब JVM इस क्लास को लोड करता है तो आपको कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट करनी होती हैं, जैसे कि कोई कनेक्टिविटी चेक चेक करनी होती है या फिर कोई वैल्यूज़ लोड करनी होती है अपने प्रोग्राम में, तो उस केस में हम स्टैटिक ब्लॉक का यूज़ करते हैं। और या फिर स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना होता है तब भी। और स्टैटिक ब्लॉक कैसे होता है, स्टैटिक एंड देन दी कर्ली ब्रेसेस, ये हो गया स्टैटिक ब्लॉक। और अगर हम इनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन देखें कि कौन सा ब्लॉक कैसे एग्जीक्यूट होता है,
तो उसके लिए एक लाइन यहाँ भी लगा देते हैं और ये देते हैं स्टैटिक। अब इसे रन करके हम इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन समझते हैं। सो अगर आप ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन देखो तो स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ। ओके, स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले, उसके बाद आपका इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। एंड स्टैटिक ब्लॉक मैंने बता दिया, स्टैटिक वेरिएबल्स या स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ का इनिशियलाइज करने के लिए। सेकंड थिंग इज़, ये स्टैटिक ब्लॉक जैसे कि आप कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी चेक करना चाहते हो, ठीक है, एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग, बिकॉज क्लास लोडिंग के टाइम पे अगर डेटाबेस अवेलेबल नहीं है और आप उस क्लास में कोई डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो वो फेल हो जाएंगे। तो आपको ये मेक श्योर करना होता है क्लास लोडिंग के टाइम पे कि डेटाबेस कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो आप कोई स्टैटिक ब्लॉक के अंदर कर सकते हो, या फिर कोई फाइल लीडिंग की करनी हो तो वो आप स्टैटिक ब्लॉक के अंदर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम स्टैटिक ब्लॉक के अंदर करते हैं। और इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, और वो वाले इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं जो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही रहेंगे। ओके, ऑल राइट। सो ये कहानी थी स्टैटिक ब्लॉक्स की एंड इंस्टेंस ब्लॉक की। अगर आपको और डिटेल में कुछ जाना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल आंसर योर कमेंट्स। एंड इफ यू आर liking those videos then please subscribe our channel. Thank you.